तो हेलो गाइस, मैं हूं आपके साथ योगिता चौहान और ये हैं मोनिका सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं कि बिग बॉस 19 में आखिर कौन विनर बनने वाला है। दरअसल 5 फाइनलिस्ट हैं। पांचों के नाम तो आपको पता ही होंगे क्योंकि आप भी बिग बॉस फॉलो करते हो। तो चलिए मैं मोनिका से पूछूंगी कि वो बताएंगी हमें कि आखिर वो 5 फाइनलिस्ट हैं जो इस रेस में विनर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हैं गौरव खन्ना, द सुपरस्टार टेलीविजन के। और दूसरे अमाल मलिक, म्यूजिक इंडस्ट्री के हम कह सकते हैं सुपरस्टार। हाँ। तान्या मित्तल, अपनी दुनिया की सुपरस्टार। फरहाना भट्ट, द विलन ऑफ द शो। एंड प्रणीत मोरे, जी, कॉमेडियन। बिल्कुल। ये 5 फाइनलिस्ट हैं और ऐसी खबरें अभी इंस्टाग्राम पर शुरू हो गई हैं कि फरहाना और गौरव इन दोनों में से कोई विनर बन सकता है। ऐसा आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम किसी एक निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि क्यों? स्टार्टिंग से जब हम देखते आ रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि जीके विनर बनेंगे, जी। जीके विनर बनेंगे। लेकिन अभी एंड तक पहुंचने तक ऐसा लग रहा है कि पांचों के बीच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि पांचों की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। सब अलग अलग इंडस्ट्री से हैं हाँ और जी। सबके अलग अलग इंडस्ट्री होने की वजह से फैन फॉलोइंग जो है वो भी सबकी अलग अलग है। तो इसीलिए सब में ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो दो नाम, एक जीके, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही आते आ रहे हैं। और सेकंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स फरहाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिखी हैं, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा दिखी हैं। बट देखा जाए तो फरहाना के लिए तो ये भी बातें हुई हैं कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है। अगर देखा जाए कि वो चैनल में जीतती हैं, इस शो में विनर बन जाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर दिखेगा ऐसे में, क्योंकि बहुत गाली गलौज किया है, बहुत लड़ाइयाँ करी है, घर में किसी को नहीं बख्शा है, इवन अपने दोस्तों के साथ भी दगा किया है। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने गाली गलौज तो की है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम बहुत ही डीपली देखें तो उन्होंने हर मुद्दे पर सवाल उठाया है। अब तरीका उनका अलग है, हर पर्सन का रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। फरहाना का रिएक्ट करने का तरीका नेगेटिव वे में है। तो हाँ, कह सकते हैं अगर उन्हें हमने विनर बनाया तो लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक वो लड़की जिसने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में और अपने रिलेशन और हर एक चीज में उसने धोखा खाया है, तो उसका इस तरीके से रिएक्ट करना तो कॉमन है। एक ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही होता है, क्योंकि असल जिंदगी में हम नाप तोल कर तो चलते नहीं है, इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो वहीं तानिया मित्तल अरे मजाक चल रहा है, क्योंकि ऐसे उनको बाहर जो इंस्टाग्राम की दुनिया में वो तानिया पित्तल के नाम से बिल्कुल वायरल है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में ये भी हो रहा है कि अगर वो जीते ना जीते भाई, उनका तो करियर सेट हो चुका है। हाँ, एक तो मैम ने उन्हें ऑलरेडी प्रोजेक्ट दे ही दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि हर तरफ यही है कि वो फेक है, फेक है, फेक है। मुझे ऐसा लगता है 1% हम ये मान के चलें कि अब वो सच में हो उतनी ही रिच है। हो सकता है 1 या 2% ऊपर नीचे हो। किचन में लिफ्ट तो किसी के नहीं हो सकती है ना। क्या पता, इतना तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अगर ये चीजें अभी तक वायरल हो जाती हैं। अब कोई मीडिया तो उनके किचन के अंदर गई नहीं ना। बाय चांस में भी हम कुछ कह नहीं सकते ना, हमें नहीं मालूम। हमने अभी तक वो इतने मीडिया लेकर चलती हैं अपने साथ। मीडिया अभी तक उनके एक्चुअल घर का तो पता लगा नहीं सके। बिल्कुल। बताओ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनका जो है पूरा सिक्योरिटी है कि उनको उनके घर का पता नहीं लगा पाए, उनके फैमिली मेंबर्स का पता नहीं लगा पाए अभी तक। तो मान लो 1% की वो सच में इतने रिच निकले, तो जितने भी ये मीम मटेरियल उनको बना रखा है, जितने भी लोग उनको नेगेटिव कह रहे हैं, तब क्या होगा और मजा आएगा। हम बात करें अमाल मलिक की। अमाल मलिक भी लगता है कहीं ना कहीं इस रेस में है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से देखा जाए तो उनका जो बिहेवियर था थोड़ा पॉजिटिव ही था चीजों को लेकर। वो नहीं इतना लड़ाई झगड़ा करते थे किसी से भी, और वो एक अच्छी फैमिली से भी आए हैं। भले ही उनका इस लाइफ में थोड़े स्ट्रगल रहे हैं, वो सबकी लाइफ में होते हैं, पर ऐसा लगता है कि वो भी विनर लिस्ट में है आगे। हाँ, अब पांचों के पांचों फाइनलिस्ट बने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फैंस ने उन्हें वहां तक पहुंचाया है, तो लिस्ट में तो वो डेफिनेटली है। लेकिन विनर बनेंगे या नहीं, इस पे थोड़ा सा बात से मुझे डाउट लग रहा है। कंफ्यूजन है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो बन सकते हैं। क्योंकि ठीक है, उनका गाना वाना बढ़िया है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है, वो लिखते अच्छा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो मैसेज क्या जाएगा, सोसाइटी को मैसेज किया जाएगा। जैसे अगर गौरव खन्ना जीतते हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि आप पॉजिटिव रहकर भी जीत सकते हैं। अगर फरहाना जीतती है तो उनका एक अलग मैसेज है।
तान्या मित्तल का तो कहीं नाम ही नहीं है। खैर मे भी जीत भी जाए, वो तो जयराम जी करते हैं, क्या पता राम जी की कृपा उन पर हो जाए। और बिल्कुल। प्रणीत जी जो कॉमेडी करते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो हाँ भाई, हंसना हंसाना जिंदगी का नाम है। तो अच्छा, आपको लगता है कि अमाल का कुछ है नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से वो जीत सकते हैं, हाँ, राइट? इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, क्योंकि मुझे एज सच इतना कुछ लगा नहीं। अच्छा, तो फिर और इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे? लव स्टोरी तो मुझे नहीं लगता है कुछ है, क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो हर छोटी से छोटी चीज को कुछ ज्यादा ही एग्जैगरेट कर देते हैं। लेकिन आपको वो तो पता ही है कि एकता मैम ने दोनों को ऑफर्स दिए हैं, दोनों बाहर जाके साथ में काम करेंगे, और आपको तो पता ही है जब साथ में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आगे बढ़ी जाती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर जगह आप साथ में काम करो तो आपका रिलेशन बनेगा ही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे टीवी इंडस्ट्री में बिकॉज सारे एक्टर बिकॉज बिकॉज दोनों सिंगल है, और दोनों की एक, जैसे तान्या को तो आपको पता ही है, तान्या को तो दुनिया ने देखा है, और कहीं ना कहीं अब अमाल भी जो है वो इनडायरेक्टली उनको पिन करते रहते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उनका नाम जोड़े। आपको ऐसा लगता है? आप मिस्टेक यहाँ कर रहे हैं कि तान्या बेशक सिंगल है, लेकिन अगर हम हमाल की बात करें तो वो किसी मिस्ट्री गर्ल के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि ये सारी घर की लड़कियां मुझ पे मरती हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हाँ, ये तो दुनिया ने देखा। एग्जैक्टली तो जो लड़का यहाँ रहकर किसी अननोन लड़की जिसको दुनिया नहीं जानती पर वो जानता है, और उसके लिए उसने अभी तक अपने आप को बचा के रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर कोई इनका कुछ फ्रेंडशिप हो सकती है, लव एंड ऑल। आई डोंट थिंक सो। बाकी तो ओके। और गौरव खन्ना के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। आपने तो उन्हें पहले ही, एग्जैक्टली आपने तो उन्हें पहले ही विनर लिस्ट में टॉप पर रख दिया है, ठीक है। प्रणीत मोरे, जो कॉमेडी के बादशाह कह सकते हैं हम उन्हें इस शो के, क्योंकि उन्होंने बहुत हंसाया भी है लोगों को, और जो टाइम टाइम पे वो जो क्रैक करते हैं ना, उससे तो मजा ही आ जाता है दर्शकों को। हाँ, ही इज अ तो वो गुड जीत गाय। सकते हैं। जीत भी सकते हैं, 50-50 चांस है। मतलब अगर मैं फैन के अकॉर्डिंग देखूँ ना, तो जो रेशो है वो सुपरस्टार का ज्यादा है, और इनका मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि जी। बहुत से ऐसे इसमें कंटेस्टेंट हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानती थी बिग जी। बॉस में आने से पहले। हाँ। तो बाकी देखो, सबकी सबका अपना लक, सबकी अपनी मेहनत, और बाकी हमारी ऑडियंस। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सलमान ने उनसे प्रणीत को रोस्ट करने के लिए शो में बुलाया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रणीत ने एक जोक क्रैक कर दिया था सलमान के ऊपर, और जब सलमान खान ने जब उसे शो के लिए ऑफर दिया तो वो आए, और यहाँ आके सलमान खान ने उन्हें रोस्ट किया है। आपने हम्म। वीडियो शायद नहीं देखा होगा। हाँ, मैंने वो तो नहीं देखा, लेकिन हाँ एक मैंने क्लिप में देखा था जब सलमान खान ने कहा था कि तुमने तो मुझे ही रोस्ट कर दिया। एग्जैक्टली, तो मैं उसी क्लिप की बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ ठीक है, मतलब ये कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए भी कोई ना कोई होना तो भाईजान भी किसी को छोड़ते नहीं है ऐसे। चाहिए। एग्जैक्टली। और जब गौरव खन्ना को तो ऑफर दे चुके हैं अपने साथ फिल्म में काम करने का, तो देखा जाए तो गौरव खन्ना का फ्यूचर तो ब्राइट हो चुका है, साथ में तान्या और अमल का भी फ्यूचर जो है वो चल ही रहा है, और वो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उन दोनों का भी। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जो भी पहुंचता है उसका फ्यूचर ब्राइट हो ही जाता है, क्योंकि मैंने अभी तक, चाहे वो विनर बने, चाहे वो रनर अप बने, चाहे नहीं भी बने, एक बार वो टीवी पे आ गए, लोगों की नजरों में आ गए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवी प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म फलाना ढिमकाना पे वो दिख ही जाते हैं। बिग बॉस में जाना ही आपका करियर बूम करने जैसा है। एग्जैक्टली और ये तो पता ही है कि अच्छा खासा विनर को बिग बॉस देता है बहुत कुछ। तो गाइस, देखने वाली बात होगी कि कौन विनर बनेगा। आपको क्या लगता है ये भी आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। बाय बाय।